Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 3 शब्द विचार। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो वन या मोर देन वन वर्णों से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। पद। अब पद की परिभाषा। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। तो शब्द जो होता है वो सेपरेट होता है और जब पद बनता है तो वो सेंटेंस बन जाता है। शब्दों का यूज़ करने के बाद जो सेंटेंस बनता है उसको हम पद कहते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, जिनका मीनिंगफुल मीनिंग्स होता है उसको हम सार्थक बोलते हैं। और निरर्थक हम उसको बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे हम लोग यूजुअली बोल देते हैं कि चाय वाय, खाना वाना। तो वाना का कोई मीनिंग नहीं है बट खाना का है, तो खाना सार्थक शब्द है और वाना निरर्थक शब्द है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। अब इसकी हमारी क्लासिफिकेशन है वर्ड्स की, कुछ सोर्सेज के बेसिस पर है, कुछ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है। सोर्सेज के बेसिस पर इसके कितने भाग हैं? 5 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमारे संस्कृत वर्ड होते हैं वो हमारे हिंदी में एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के भाषा में जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो अपना रूप बदलकर जब हिंदी भाषा में यूज़ होते हैं तो उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे कंट्री में, जो हमारे नेशन में यूज़ होते हैं, उसको हम नेटिव वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि देशज बोलते हैं। ठीक है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो फॉरेन में यूज़ होते हैं, दूसरी भाषा में होते हैं, विदेशी भाषा में होते हैं, वो होते हैं विदेशी शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश वर्ड है, गाड़ी हिंदी वर्ड है, तो रेलगाड़ी वो होते हैं संकर शब्द। वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे रोटी एक ही शब्द है, कोई दूसरा शब्द तो है नहीं इसका। अब है अनेकार्थी शब्द सेकंड, जिसका हम प्रयोग किया जाता है कैसे? जिसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि उत्तर है, अब उसको हम दिशा भी बोल सकते हैं, जवाब भी बोल सकते हैं, दोनों मीनिंग है उसके, अलग अलग मीनिंग होते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि जिसके मीनिंग समान होते हैं। विलोम शब्द जिसके मीनिंग अपोजिट होते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग अपोजिट हो उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। ओके।